ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी का प्रथम पाठ ध्वनि जो कि एक कविता है का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ जो हमारी एक कविता है, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कविता के अध्ययन से पहले थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से यानी कि स्वयं के अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में उनकी ख्याति को भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। आइए अब हम कविता की शब्दावली के कुछ कठिन अर्थों को जान लेते हैं। मेरा अंत, अंत का अर्थ है समाप्ति। यदि कविता के संदर्भ में इस शब्द को लिया जाए तो मेरा अंत का अर्थ होगा मेरे जीवन की समाप्ति। मृदुल, सुकुमार या कोमल। वसंत, एक ऋतु। पात, पत्ते। कोमल गात, नाजुक शरीर या मुलायम शरीर। स्वप्न, सपना। मृदुल कर, कोमल हाथ। निद्रित, सोई हुई। प्रत्यूष, प्रातःकाल। कविता के संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ आशा से है। तंद्रालस, अलसाई हुई या आलस्य से भरी हुई। पुष्प, पुष्प। फूल, फूल। लालसा, इच्छा। अमृत, ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीकर अमर हो जाते हैं। सहर्ष, खुशी से। अनंत, जिसका कोई भी अंत ना हो। तो आइए अब हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में बसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कहना चाहा है कि वो कभी भी अपने जीवन में पराजित महसूस करना नहीं चाहते, कभी उदास रहना नहीं चाहते। उनके जीवन में भी हर दिन बसंत ऋतु की तरह नवीनता रहेगी। इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है और पाठकों के सामने जीवन में आशा का संचार किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसमें कवि ने अपने कवि जीवन की सुंदरता और अपने कवि कर्म के बारे में बताया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि बसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कल्पना करता है कि अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात उनकी कवि जीवन की अभी समाप्ति नहीं होगी। अभी अभी तो मेरे जीवन में सुकुमार वसंत आया है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने अपनी जीवन की कल्पना एक वन यानी कि जंगल से की है और उसमें सुकुमार वसंत ऋतु के आगमन की कल्पना की है और कहा है अभी ही तो मेरे कवि जीवन में बसंत की बहार आई है, इसलिए अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं है। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। वो अपने कवि जीवन में बसंत ऋतु के आगमन की ही तरह कहते हैं कि जैसे बसंत के आने पर नाजुक शरीर लिए डालियां हरे हरे पत्तों से भर जाती हैं, कलियां खिल जाती हैं और बसंत सोई हुई उन कलियों पर अपने कोमल हाथ फेरकर उन्हें प्रभात आने का संदेश देता है, वैसे ही मैं युवा पीढ़ी को प्रेरित करूंगा। उनके कहने का भाव यह है कि निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेंगे। अपने कोमल हाथों से इन कलियों पर
हाथ फेर कर, उनको प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष और आशा के सपनों को जगा देंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच लूंगा मैं। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु फूल फूल से अर्थात प्रत्येक फूल से उनकी तंद्रालस आलस्य की इच्छा को खींचकर उन्हें चुस्त दुरुस्त बना देता है, वसंत ऋतु में प्रत्येक फूल पौधा चुस्त दुरुस्त और प्रसन्नचित दिखाई देता है, वैसे ही मैं अपने नवीन जीवन के अमृत से सहर्ष खुशी से नवयुवा पीढ़ी को सींच दूंगा, अर्थात उनमें नव प्राणों का संचार कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। उनमें निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखा दूंगा, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपना यश बिखेरते रहें। आइए अब इस कविता में कुछ विशेष देखते हैं। हरे हरे और पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सहर्ष सीज में अनुप्रास अलंकार है और बच्चों इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।